अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। अक्सर छोटी छोटी बात पर तकरार हो जाती है। वक्ती गुस्से में इंसान एक दूसरे को बुरा भला भी कह देता है, मगर लोग सुलह करवा देते हैं। अब तो सूरत हाल बदल चुकी है। अदम बर्दाश्त इस कदर ज्यादा है कि मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया जाता है। ओकाड़ा के नवाही गांव 22 GD में रंग रोगन का काम करने वाले मजदूर को मामूली सी तल्ख कलामी पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वरसा कराची रहते थे। मकतूल यहां पर अकेला अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। किसी से लेन देन का तनाजा था, न ही किसी से दुश्मनी। बेजरर मेहनत कश का कत्ल हर शख्स को अफसुर्दा और हैरान कर गया। मेरे पापा ने उन्होंने मार दिया, उन्होंने पढ़ा। जी, मैं मकबूल भाई का भाई हूँ छोटा। मैं कराची से आया हूँ और मुझे ना पता चला कि एकदम फ़ोन आया अचानक। तो मतलब मेरा भाई तो यहाँ पर मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था। वो उसका किसी से कोई झगड़ा लेना देना नहीं था, ना उसकी किसी दुश्मनी थी उसकी। वो मजदूरी कर रहा था तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। ये दहशतगर्द हैं ये लोग, और इन लोगों को DPO साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों को लगाम डाले ये लोग। भाई जो है वो मजदूर बंदा था। इनके घरों पे वो किसी के घर पे कलर कर रहा था। मामू का घर है वो हमारे, तो वहाँ पे वो बंदा आया है। अल्लाह दिता है, उसके 2 बेटे हैं। वो हमें यहीं आकर पता चला है, हम तो यहाँ पे किसी को इतना जानते भी नहीं है। अल्लाह दिता है और उसका बेटा हमज़ा और आलियान है। वो उसने अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे भाई बेकसूर को, उसके हाथों में चूने लगे हुए, मैंने आके देखा चूना कलर कर रहा है, चूने लगे हुए, बेगुनाह को इन लोगों ने मारा है। उन्होंने नाजायज़ मारा मेरे भाई को। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए हमें। हम वहाँ पे परदेश में रहते हैं, बहनें अपने, हमारी शादियाँ वहाँ हुई हैं। मेरे भाई का यहाँ रहना था, उनको कह रहा मुझे गांव में रहना। चलो माँ बाप का घर है, वो रह रहा था, मजदूरी करता था यहाँ पे रह के। इन्होंने नाजायज़ मारा मेरे भाई को। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरे भाई को बेगुनाह मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए। DPO से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली डू फॉर अस, हमारे लिए कुछ करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम थाबल जट हैं। मला जो है वो हमारे ननियाल वाले हैं, इनकी दुश्मनियाँ हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। वरसा कराची से आए हैं। उनका मजदूर भाई तो माँ के आबाई घर में रहता था और वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। ना जाने किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया। पहले कारा कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ 33 ਨੰਬਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਜਾ ਮਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਟਕੇਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। जी DPO काड़ा ऐसे चौधरी, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन्होंने गिरफ्तार किया जाए। अजे तक कोई गिरफ्तारी अमल से नहीं आई है। 24 घंटे तो ज़्यादा टाइम हो गया। अजे तक तो पूरे पिंड नूं पता वा कि ना इंसाफी हुई साडे दे नाल। पूरा पिंड गवाही देने नूं तैयार है। वरसा अश्कबार हैं कि उनके प्यारे मकबूल को ना हक कत्ल किया गया। मकतूल तो अपने मामू के घर में रंगरोगन कर रहा था। ना जाने मुल्जिम अल्लाह दिता को मकतूल से क्या दुश्मनी थी। मुल्जिम ने अपने बेटों के साथ मिलकर घर में घुसकर गोलियां मारी और मेहनत कश मकबूल की जिंदगी छीन ली। जट मला और जट वीरक, इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। हम फौरी इतला पाकर मौके पे पहुंचे। जब मौके पे पहुंचे तो रेस्क्यू 1122 ने एक बंदे को रेस्क्यू किया जिसके सर में गोली लगी हुई थी। उसका नाम पता करने पे पता चला कि उसका नाम मकबूल वल्द अब्दुल गफूर है, जिसको रेस्क्यू 1122 फौरी मौके से उठा के अस्पताल लेके आई। एमरजेंसी में उसकी जो है ना मौत वाक़या हो गई। इसमें अल्लाह दिता के 2 बेटे हैं और एक मुनीब कैसर है जिन पे FIR दर्ज हुई है। उन्होंने इसको साबका रंजिश इनकी जो है पहले भी 1-2 कत्ल हुए हैं। हमने रेड किए हैं, जो उन्होंने जो अदालत से अब अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं। इंशाल्लाह मेरिट पे यकसू करके उनकी ज़मानतें खारिज करवा के जो है ना उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और मुकदमे को अटैक पे यकसू करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस की तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान फरार हो गए थे। एक शख्स मामूली सी रंजिश पर मौत के घाट उतार दिया गया था। वरसा को इंसाफ कौन देगा? मुल्जिमान तो अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं।
सवाल ये है कि मकतूल की मुल्ज़मान के साथ क्या दुश्मनी थी, उसको क्यों कत्ल किया गया। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद 22 GD में पेश आया, जहां पर दो ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। मकतूल मुकदमात की पैरवी करता था जिसका मुल्ज़मान को रंज था। मकतूल गांव के चौक में खड़ा था। मुल्ज़मान ने मौका पाकर मकतूल पर फायरिंग कर दी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। पुलिस को बर वक़्त इत्तला मिली। पुलिस ने मकतूल को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू टीमों के साथ हस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मुल्ज़मान क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? DPO काड़ा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सदर की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मुल्ज़मान गिरफ़्तारी के डर से अदालत से अबूरी ज़मानत करा ली, जिस वजह से मुल्ज़मान गिरफ़्तार ना हो सके। पुलिस का कहना है कि हम मेरिट पर इनकी ज़मानतें खारिज कराएंगे और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। वरसा सरापा एहतजाज है, उनको करार तभी आएगा जब उनके भाई के मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाक मुल्ज़मान को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। जिनसी दरिंदों ने जगह जगह घात लगाया हुआ है। मासूम बच्चे भी हवस के शिकार हो रहे हैं। वालिदैन परेशान है। घर हो या बाजार, मोहल्ला हो या स्कूल, बच्चे कहीं भी महफूज नहीं हैं। सरगोदा के टवाना पार्क में हवस के पुजारी ने शैतानियत की सारी हदें पार कर ली। जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्चे की मासूमियत छीन ली। मुलजिम ने 3 बरस की नन्ही शहजादी के साथ ज्यादती कर डाली। वरसा कैसे ना तड़पे। नन्ही बच्ची शैतान की हवस का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं बच्ची का ताया हूँ, हलीमा सादिया का। जो मासूम सी बच्ची है उसके साथ ज्यादती हुई है। जो लड़का वो 15-16 साल का था, उसने ज्यादती की है। बराए मेहरबानी इंसाफ दिलाया जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी। मैं बच्ची दी वालदा ते साड़ी बच्ची शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत नाल घर आ गई है। ते साने या बे उन्हें कड़ी तो कड़ी सजा मिले। वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। मासूम नन्ही कली हवस का निशाना बनी है। 3 बरस की बच्ची भी शैतानों से महफूज नहीं है। हर शख्स इस शर्मनाक वाक़े पर इंसाफ का तलबगार है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। ये जो भी वारदात हुई है, पूरा मोहल्ला इसके ऊपर सरापा एहतजाज है और जब तक जुल्म का हाथ आईनी हाथों से नहीं रोका जाएगा तो ऐसी वारदातें होती रहेंगी और हवा की बेटी की इज़्ज़त हमेशा तार तार होती रहेगी। इस बच्चे का किरदार पहले भी अहले मोहल्ला जानते हैं कि इसका किरदार कुछ सही नहीं था। छोटी मोटी चोरियाँ करना, छोटे मोटे इस किस्म के काम करना तो इसका वतीरा रहा है। तो हम अहले मोहल्ला ये पुरज़ोर अपील करते हैं अरबाब हुकूमत से और अदलिया से कि इसको ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा हवा की बेटी की इज़्ज़त तार तार ना हो। ये हमारे मोहल्ले में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 3 साल की बच्ची थी, इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए। पूरा इलाका
का इस अफसोसनाक वाक़े पर सिरापा एहतजाज है। हर शख्स मासूम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती पर खौफजदा है। 3 बरस की मासूम बच्ची भी महफूज नहीं रही। शैतानी आंखें न जाने मासूम बच्चों को क्यों निशाने पर रखती हैं। पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, 3 बरस की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती पर हुकूमत ने भी फौरी नोटिस लिया। वज़ीर आला भी नन्ही बच्ची के सर पर हाथ रखने सरगोदा जा पहुंचे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसमें कोई सरगोदा का शहरी हो या पंजाब का शहरी हो, हम सबके सर शर्म से नीचे हैं। बिकॉज़ इस तरह का इंसिडेंट जो होता है वो सिर्फ दरिंदे कर सकते हैं और बच्ची की तबीयत अब बेहतर है और डॉक्टर्स उसका बेस्ट इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने विद इन आवर्स जो कल्प्रेट था वो पकड़ लिया और तकरीबन हर तरह की कंफर्मेशन होगी। कुछ टेस्ट रह गए वो भी हो जाएंगे। अब सिर्फ हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम स्पीडी ट्रायल कराएं और उसको डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये तो अदालतों का काम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितने जल्दी हो सकते हैं इसका चलान पेश करें और अदालत से उसको सज़ा हो। जहाँ तक रही बात इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। कल भी हमें चकवाल गए हुए थे, आज ये सरगोदा में। तो इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए मेरे ख़्याल है उलमा कराम सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारा काम है कि हम अगर कोई इस तरह का जुल्म कर रहा है तो उसको सज़ा दें। और चीज़ होती है वहाँ पे रियासत बन रही है, लेकिन जहाँ पे किसी इंडिविजुअल के साथ एक्ट हुआ है उस पर हम कैसे बन सकते हैं, आप खुद ही सोचें। हाँ, जहाँ तक रही बात कि मैंने इसलिए आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश होगी कि इसका चलान पेश हो जल्द अज जल्द और इसका ट्रायल शुरू हो। बाकी कोर्ट ने करना है। जहाँ तक रही बात कि इसको अगले फ्यूचर में रोकने के लिए आप मुझे सजेस्ट करके भेज दो, या ये 4-5 सजेशन है, मैं वादा रहा इम्प्लीमेंट करूँगा अगर कानून में हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर आला भी मासूम कली के साथ होने वाले वाक़े पर रंजीदा है और उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिम को सजा दिलवाने का हुक्म दिया है। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। सवालात ये हैं कि मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला कौन है। 2.5 साल बच्ची ज्यादती केस में मुलजम का नाम वकास है, कौम का आरई है और थाना अर्बन एरिया की हदूद में जोहर कॉलोनी के साथ टवाना पार्क है, जिसकी गली नंबर 5 में ये रहाइश पजीर था। अहले इलाका का कहना है कि मुलजम पहले ही स्कूल छोड़ चुका था और छोटी मोटी चोरियों में भी मुलव्वस रहा है। अगर मुतलका थाना बार वक्त इसके खिलाफ कार्रवाई कर देता तो इतना बड़ा वाक़या रूनुमा ना होता। वाक़या रूनुमा होने के बाद मुलजम के वालिदैन बदनामी के डर से घर छोड़कर जा चुके हैं। मुलजिम ने अपने बयान में क्या कहा है और पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन ये इतराफ़ कर लिया है कि उसने बच्ची के साथ ज़्यादती की है, लेकिन अभी तक उसका जो इतराफ़ी बयान है मंजर आम पर पुलिस की तरफ से नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर पुलिस के मौक़िफ़ के हवाले से बात की जाए तो पुलिस भी अभी तक अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी है। इस सिलसिला में DPO के PRO शेख सफदर से 12 दफ़ा रब्ता किया गया है। इसके साथ साथ SHO थाना अर्बन एरिया से भी रब्ता किया गया है, लेकिन पुलिस ताहाल अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी है। SHO का कहना है कि DPO ने हमें मौक़िफ़ देने से मना कर रखा है, जबकि शेख सफदर के हवाला से पता चला है कि उन्होंने अपना मज़ीद बयान देने के लिए एक खुरम नामी PRO को रखा हुआ है, जो कि आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब से शेख सफदर PRO मुकर्रर हुए हैं उस वक़्त से सहाफ़ियों और पुलिस के दरमियान इंतहाई कशीदगी भी देखने में आ रही है। 3 बरस की नन्ही परी को हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदे को जरा भी रहम न आया। ऐसे जिनसी दरिंदे को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। अदालत ऐसे जिनसी दरिंदे को सख्त सजा दे ताकि नन्ही परियां महफूज रह सकें। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। रुख करते हैं अगली कहानी का कि एक तरफ महंगाई ने शहरियों का जीना दुश्वार कर रखा है तो दूसरी तरफ डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे डाकू ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा रखा हो। आए रोज शहरी कीमती अमलाक से महरूम हो रहे हैं।
नौशहरा विरका को डाकुओं ने यरगमाल बना रखा है। शहरी आए रोज लुट रहे हैं, पुलिस भी बेबस नजर आती है। डाकू इतने मुंहजोर हो चुके हैं कि अब मुहाफिज भी डाकुओं से महफूज नहीं। जिन्होंने डाकुओं का मुहासिबा करना था वही लुट रहे हैं। आम शहरियों का लुट जाना तो रोज का मामूल था। डाकुओं ने पुलिस की वैन को भी लूट लिया। पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा छीना और सड़कों पर ही पुलिस वालों का रिमांड ले लिया। हम मूवी का काम करते हैं तो थावल दुच्छा गए थे प्रोग्राम पे, वहाँ से वापसी आ रहे थे रात को, तो मूवी बना के मेहदी पे वापसी आ रहे थे। रास्ते में टिकट वगैरह खड़े थे, उधर 3 आदमी थे। वो पहले उन्होंने एक गाड़ी को उन्होंने पहले रोका था, फिर हम गए थे, फिर हमारे के बाद उन्होंने कुछ गाड़ियों को खड़ा किया। तो जो कैमरा वगैरह लिया उन्होंने, पैसे लिए हैं कुछ, जो ऐसे मोबाइल वगैरह है था वो भी उन्होंने ले लिया। बाद में मोबाइल दिए गए थे। पुलिस वाले भी आए थे, उनको भी मारा। जो साथ लड़का था उसको भी थप्पड़ वगैरह मारे हैं। शहरी तो आए रोज लुट रहे हैं, अब तो पुलिस भी डाकुओं से डरने लगी है। शहर पर डाकू राज अमला राइज हो चुका है। सफाक डाकू ने पुलिस वैन को भी लूट लिया और पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम नौशहरा विरका में नहीं, हम कच्चे के इलाके में रह रहे हैं। आए रोज़ डकैती, चोरी और राहजनी की जो वाक़यात मामूल बनकर रह गए हैं। गुज़िश्ता दिनों भी कड़ियार रोड में दुगराने डकैती मज़ाहमत पर 2 लोगों का कत्ल हुआ। उन लोगों के भी जो हैं अभी तक कातिल ट्रेस नहीं हो सके। और बात यहाँ तक रुकी नहीं, अब अवाम जो है वो दिन और रात के में तमीज़ करना भी भूल गए हैं, क्योंकि 2 दिन कबल पुलिस वैन को भी लूट लिया गया और मुबैना तौर पर पुलिस वालों को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हर शख्स खौफजदा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल चुका है कि पंजाब पुलिस को तहफ्फुज दो। पंजाब पुलिस इस कदर खौफजदा है कि आईजी पंजाब ने गुजरावाला जाकर सीपीओ के सामने लेडी कांस्टेबल से भी पूछ लिया, क्या पिस्तौल चला लेती हो या गोली खा लोगी। सीपीओ अयाज सलीम ने भी यही कहा कि हम लड़कियों को फील्ड में नहीं भेजते। सीपीओ भी खौफजदा है, उनके पुलिस एहलकार डाकू से मार खा चुके हैं। सरकारी असलहा डाकू के हवाले कर चुके हैं। अगर आगे से गोली चलाएगा तो चला लेंगी कि खा लेंगी? चला लेंगे। अच्छा सर, अमूमन सर तासुर सर ये है कि लड़कियों को हम लगाते हैं ऑफिस में, ज़्यादा ये प्रोफेशनल काम क्राइम फाइटिंग नहीं करते हैं। लेकिन सर हमारी गुजरांवाला पुलिस की जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनका सर ये खासा है कि मोस्ट ऑफ दैम इनकी तरह बहादुर हैं सर। डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। सीपीओ अयाज सलीम हमारे नुमाइंदे को बयान देने से कतराते रहे। काश अयाज सलीम कमरे से बाहर निकलकर फील्ड में जाकर हालात देख सकें। ऐसा लगता है जैसे सीपीओ भी डाकू से खौफजदा है। आईजी पंजाब ने भी गुजरावाला को डाकू के रहमो करम पर छोड़ रखा है। क्या यही है पंजाब पुलिस? क्या आप जाती तशहीर और वीलॉग से बाहर निकल कर हालात का जायजा लेंगे? अब तो लगता है पंजाब पुलिस कमरों से निकलने पर राजी है। जी, नौशहरा विरका में आम लोगों का स्पेशली रात को निकलना महाल हो गया है। तो चोरी और डकैती की अरसा दराज से 2-3 साल से इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। इंतज़ामिया को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको चाहिए कि अपना गश्त बढ़ाएं, जगह जगह ये नाके लगाएं और इनको जो है वो बिल्कुल नथ डालनी चाहिए। जब तक इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। शहरी किससे फरियाद करें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? पुलिस तो खुद डाकू से लुट चुकी है। पुलिस हुकाम डाकू पर काबू कैसे पाएगी? डाकू तो पुलिस से भी सरकारी असलहे तक छीन कर ले गए। हालात ये हो चुके हैं कि पुलिस की वैन को डाकुओं ने शहर आम पर लूटा और पुलिस जो है वो मुंह तकते रहेगी। और शहरी अब बहुत परेशान है कि अगर पुलिस खुद महफूज नहीं तो हमारे कारोबार और हमारे घर और रस्तों पे जाना हमारे लिए कैसा ये महफूज होगा। और नौशहरा विरका तहसील भर में जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे गुजरांवाला में ही जो हालत जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी तशवीशनाक है।
सवालात ये हैं कि नौशहरा वर्का में पुलिस नाकाम की हुई। आज देखिए नौशहरा वर्का की पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। यहाँ की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है तो कब्जा माफिया को, यहाँ की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है तो मनशियात फरोशों को, यहाँ की पुलिस जो ढींगे चिब्बे जो खुद को बदमाश समझते हैं उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ देती है, लेकिन जो आम शहरी हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उसकी वाज़ेह मिसालें जो आजकल दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें हो रही हैं ये हैं। गुज़िश्ता दिनों भी जो बद्दों की सेखवा गाँव है वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो सरकारी स्कूल की जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को पढ़ाकर बच्चियों को पढ़ाकर जो वो अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार जो डाकू थे उन्होंने इन जो सरकारी टीचर्स हैं उन्हें रोका, रिक्शे को रोका और उन्हें लूट लिया। उनसे जो वो जेवरात हैं, जो कानों में पहनी बालियाँ थी, हाथों पर पहने कंगन थे बाजुओं पर, वो उतरवा लिए और उनसे नकदी भी छीन ली और वहाँ से बासानी तरीके से फरार हो गए। तो पूरे के पूरे इलाके की फिजा जो इस वक्त खौफ और हरास यहाँ पर फैल चुका है। हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है, हर कोई खुद को गैर महफूज समझ रहा है। डाकू ने पुलिस वैन कैसे लूट ली? पुलिस ट्रेनिंग कहाँ गई? क्यों पुलिस एहलकार डाकू के हाथों तशद्दुद का निशाना बने? आज देखिए थाना कोटलद्दा पुलिस के 3 शेर जवान गश्त पर थे। ये जब पुलिस के शेर जवान थाबल दुच्छा नहर के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर डाकुओं ने नाका लगा रखा था। जैसे ही पुलिस वैन वहां पर पहुंचती है तो डाकू पुलिस के जो मुलाजम हैं, जो पुलिस के शेर जवान हैं, इनके ऊपर भी गन्स तान लेते हैं और इन्हें कहते हैं जो आपके पास है हमें दे दो। तो सरकारी राइफल होती है फरहान कांस्टेबल के पास, डाकू इनसे गन भी छीन लेते हैं। असल में होता यह है कि जो पुलिस के शेर जवान हैं ये ट्रेनिंग याफ्ता तो जरूर हैं, लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है तो ये अपनी गाड़ी की पिछली साइड जो होती है वहां पर आराम फरमा रहे होते हैं। ये गश्त पर जो वो सोकर ड्यूटियां करते हैं, इसलिए बासानी तरीके से डाकुओं ने इन्हें लूट लिया है। आईजी पंजाब, क्या यह है आपकी पुलिस? क्या यह है कानून की बालादस्ती? डाकू पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाकर लूट कर चले गए। पुलिस SHO अब तीना अहली दूसरे इलाके के SHO पर क्यों डाल रहा है? ऐसे SPO और पुलिस अहलकार शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? आईजी पंजाब, आप नोटिस लें और शहरियों का खौफ खत्म करें। नाज़रीन, बच्चे तो मासूम होते हैं और घरों की रौनक होते हैं। उनकी शरारतें तो दिल को मोह लेती हैं, मगर अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों की शरारतों से खाइफ होकर उनको बदतरीन सजा दे देते हैं। नारोवाल में मासूम बच्ची जंजीरों में जकड़ी हुई थी। नन्ही सबा को बिशारत फौजी ने जंजीरों में जकड़ रखा था। मासूम बच्ची का क्या कसूर था, कोई नहीं जानता था। बिशारत इस पर तशद्दुद भी करता रहा। वर्षा चीखों पुकार करते रहे मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा बेटा, की कहंदा सी तेनू? गंदे काम करता ते कादे नाल बन्निया दा सी ओने तेनू? जंदरे नाल वड्डी जंदरे। ते की आंदा सी तेनू मैं करना भला? दा तेरा गाल वड के मार देना। अच्छा, और की कहंदा सी? और गंदे काम करता। वर्षा किस तरह अपनी फूल सी बेटी को जंजीरों में जकड़े देखते रहे। उनकी नन्ही बच्ची बिशारत फौजी ने अपने डेरे पर बांध रखी थी। उसने 5 बरस की मासूम बच्ची को जुल्म का निशाना बनाया था। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਗਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ DPO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, SP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤਾਮਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗਵਾਚੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਈ ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਟਰ ਮੇਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਤਰਲਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕੜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गरीब झुग्गियों में ना जाने किस तरह जिंदगी बसर करते थे। उनकी जिंदगी की मुश्किलात पहले ही कम न थीं कि मुल्जिम बिशारत ने उनकी फूल सी बेटी को जंजीरों में जकड़ दिया। मुल्जिम ने जो जुल्म किया वो किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्या था माजरा? जी मैं आया 3 बजे अपने डंगर लैके चार के आके डंगर में बन्नन लगा अंदर बच्चियां 5-7 अंदर लगी फुरली दे विचों पट्ठे कढ़ के अपना विचों जेह्ड़े सब्जी बची मैं मंडियों लियाना रेड़े ते डंगरां वास्ते पाण वास्ते वो सब्जी जी अंदर बच्चियां अंदर लगी ने एक बाहर थोम नूं लगी दी जी अंदर वाली बच्चियां वो अपने पासे मकान नाल इन्हां दा मकान उधर दौड़ गई विच दीवार छोटी है 4-3 फुट की उधर चले गई। बाकी जी एक बार जी मैं फड़ के डरान की खातर संगल उत्थे डंगर वाला उन्होंने मारिया नाल ताला मैं तेनों जो बंद छड़ना मैं जान नहीं देना। मुल्जिम तो अपने जुर्म से इनकार कर रहा है। इसके मुताबिक वो तो बस बच्ची को डरा रहा था, मगर वीडियो ने सब सच उगल दिया। मासूम बच्ची को नाकर्दा जुर्म की सजा दी गई। नन्ही परी तो खेल रही थी, उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उसको सजा दी गई। बिजरिया 1 हमें इतला मिली थी बच्ची के मुतल्लिक उसको किसी ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जैसे इतला मिली फौरी रिस्पॉन्ड किया और बच्ची को बाजियाब करवाया। और जो बच्ची का वालिद था दिलावर वो हमें मौके पर मिला और उसका चचा मिला। तो उसने बताया कि बिशारत फौजी नामी बंदा था जिसने इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो फौरी हमने उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज किया और मुल्ज़िम फौजी बिशारत को गिरफ़्तार किया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मासूम बच्ची को बाजियाब करवाया। अगर मासूम बच्ची को महज डराया धमकाया गया होता तो पुलिस को बाजियाबी ना करवाना पड़ती। मासूम बच्चे भी अगर ऐसे जबर से दोषार होंगे तो माशरती रवैये हैवानियत की बदतर मिसाल बन जाएंगे। निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हिदायत पर मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल गया था उस मुतासरा बच्ची के घर पर। साथ मेरे DPO नारोवाल भी मौजूद थे और हमने उनके बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की थी और सारे वाक़े का जो भी मामला हुए उस पर हमने उनके वर्सा को जो है ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि जो भी एज़ पर लॉ एज़ पर पॉलिसी जो भी कार्रवाई होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उनके साथ वही करेगी। इसके अलावा जो बच्ची है उसके ऊपर हमने दस्ते शफ़क़त रखा और उसको जो भी खिलौनों के लिए उसके जो पैसे थे वो भी हमने मौके पे दिए थे। और मैंने उनके साथ ये भी उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो उनकी उसके वालिद की जो भी हम उसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं उसको अगर उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन बनती है तो हम उसकी जो नौकरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो भी हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर भी इस दर्दनाक वाक़े पर रंजीदा है। बिशारत और फौजी ने नन्ही शहजादी को जंजीरों में जकड़ा भी था और उसको मारा पीटा भी था। मुल्जिम को सजा मिलेगी। हुकूमत बच्चों को तरबियत और तालीम के हवाले से भी संजीदा है। मुल्जिम तो कह रहा है कि उसने डराने के लिए बच्ची को बांधा था। असल वाकया क्या है? कितनी देर बच्ची मुल्जिम के जुल्म का शिकार होती रही? जी ये अफसोसनाक वाकया नारोवाल की तहसील जफरवाल थाना जफरवाल की हदूद में पेश आया, जहां पे एक 60 साला बशारत नाम के आदमी ने एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है, सबा जिसका नाम है, उसको पकड़कर लहसुन के खेत में जाने से पकड़कर उसे जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया और उसे जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो DPO नारोवाल ने उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उसने
उन्होंने SHO थाना जफरवाल को हदायत की कि बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और मुलज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। छोटी सी शरारत पर मुलजिम इतना सीखा क्यों हुआ? उसने क्यों बच्ची को जंजीरों में जकड़ दिया? असल वाकया क्या है? जब हम थाना जफरवाल में गए तो मुलज़म बिशारत से हमारी बात हुई, तो मुलज़म बिशारत का ये कहना था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं सब्ज़ मंडी में जाके वहाँ से वो जो सब्ज़ी की बचे कुचे पत्ते होते हैं वो ला के अपनी भैंसों को डालता हूँ, और ये बच्चे काफ़ी दफ़ा वहाँ पे आके तो मुझे तंग करते थे। और मैंने इस बच्ची सबा को इसलिए पकड़ा था कि मैंने इसे संगल भी मारा था, और मैंने इसे इसलिए पकड़ा था कि ताकि ये मेरा आइंदा नुकसान ना करे। मेरा इसको सिर्फ डराने का मकसद ये था कि मेरा आइंदा नुकसान ना करे, और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि बच्ची को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। मासूम बच्ची बाजियाब हो चुकी है। खौफ अभी भी वुरसा के चेहरों पर नजर आ रहा है। मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी बच्ची को जंजीरों में जकड़कर उम्र भर के लिए खौफजदा ना कर दे। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दुश्मनी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाए तो फिर थमने का नाम नहीं लेता। खानदानी दुश्मनियों में सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलता। प्यारे मुंह मट्टी तले जाते रहते हैं और दुश्मनी मजीद परवान चढ़ती जाती है। गुजरांवाला में 5 अफराद कत्ल हो गए। मोटरसाइकिल सवारों ने 5 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। हर शख्स खौफजदा था कि दिन दहाड़े भरे शहर में बर्बरियत कैसे हुई। कत्ल को पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार दिया गया। किसी की जिंदगियां छीनना कहाँ का इंसाफ होगा? वो कौन सी अनाएं हैं जिनकी वजह से कत्ल गारत के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं? वो कचहरी से केस की शहादतें थी, उसकी तैयारी करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में जो है शूटर थे, उन्होंने वहाँ पे थड़ा लगाया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। वहाँ पर 5 लोगों की डेथ हो गई जी। पहले भी 2 दफ़ा पहले अटैक हुआ था, तीसरा ये अब अटैक। गांव के राजपूत है राना तनवीर रफ्तीरू, वो मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों का। उन्होंने सारा मिलके ये जो भी है। नहीं, उजरती कातल भी हैं। आपने रिसेंटली 1 साल पहले आपको पता होगा कैंट के एरिया में 2 भाई मर्डर हुए थे। एक स्कूल टीचर था और एक फ़ौजी था रिटायर्ड। वो फ़ौजी और स्कूल टीचर को भी इन्होंने पैसे लेके मारा था। ये बात सारे पुलिस महकमे को भी पता है, तो जिनके मर्डर हुए हैं उनको भी पता है। बाकायदा इनकी वो जो स्कूल टीचर था उसकी CCTV फुटेज में भी था ये जो शूटर है। तो उसके बाद पुलिस इसकी रिकवरी के लिए काफ़ी तगदो करती रही है, लेकिन उनके हाथ नहीं आया। तो अब जब ये इन्होंने ये इतना बड़ा इंसिडेंट किया, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ़्तार किया। सबके बच्चे हैं, हमारे वाला साहब हैं, हमारी भी फैमिली हैं साथ, जो साथ उनके साथ शहीद हुए हैं, उनके भी बच्चे हैं। तीनों गई। एक तो जो है उसकी शादी नहीं हुई थी अभी, उसके माँ बाप हैं साथ। तो बाकी हमारे अलावा ये 5 फैमिलियों के अलावा जो राना इफ्तिखार साहब थे, वो यहाँ पे सैकड़ों लोगों की जो है ना गरीब लोगों की कफ़ालत करते थे। तो हम तो हमारे साथ तो जो हुआ ही हुआ है, उसके साथ यहाँ पे हज़ारों बच्चियाँ गरीब ऐसी थी जिनकी वो देखभाल करते थे, वो भी हमारे साथ ही यतीम हुए। मुद्दई किस पर एतबार करे? इसके घर के 5 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। वो तो अदालत से वापस घर जा रहे थे। मुलजिमान ने कानून की धज्जियां उड़ाकर 5 जिंदगियां छीन ली हैं। देखो जी, राणा साहब एक बहुत अच्छे बंदे हैं, अपने इलाके की देखभाल भी करते हैं और माड़े लोगों की खिदमत वाजा करते हैं, और तेरे बेवा तेरिया औरतां उन्होंने भी अपना ख्याल करते हैं, और गरीबों दी यतीम बच्चियां का भी ख्याल करते हैं। शादियां ते अपना देज वगैरह वो भी देंदे हैं, पैसा भी देंदे हैं। दूजा तेरे असीं ये रिक्वेस्ट करने पुलिस अगे कि जे कानून दे रहना साढ़े इस बंदे नूं इंसाफ दिता जाए। ये बंदा बहुत अच्छा सी, लिहाजा ये बंदा सुलह के हक विच भी कि मैं सुलह करना चाहना। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਲੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਬਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ साढ़े को वापस चले गए अल्लाह देखो। इलाका मकतूलीन की शराफत की गवाही दे रहे हैं। तनाज़ात इतने संगीन हैं कि जालिमों ने गाड़ी में सवार 5 अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया। हरांग खश्कबार थी, मोहल्लेदार इंसाफ मांग रहे हैं, मगर CPO अयाज सलीम और उनके पुलिस अफसरान इलाके से अभी तक खौफ को खत्म नहीं कर पाए। दिन दहाड़े एक साबका दुश्मनी की वजह से हमारे एक जमील शहीद चौक है थाना पीपल्स कॉलोनी के एरिया में, वहाँ पे 5 बंदों का मर्डर हुआ। उनमें एक इफ्तिखार उर्फ खारी थे और बाकी उनके साथी थे। उन तमाम का मर्डर जो था वो एक साबका दुश्मनी की वजह से उनके जो मुखालफीन थे उन्होंने किया। बड़ा ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से पूरे शहर में सरासीमगी फैल गई। बड़ा कंसर्न था शहरियों का। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पे बदकिस्मती से बावजूद इसके कि पुलिस जो है वो बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है। इसमें एक बड़ी अहम बात थी कि जो कातिल थे उनमें से एक बड़ा इश्तिहारी जिसका नाम अब्दुर्रहमान उर्फ उमर था, उमर है, वो थाना कैंट के एक एरिया में डबल मर्डर का इश्तिहारी। उसका एक साथी है वो भी कुछ अरसा पहले थाना फिरोज़वाला के एरिया में एक डबल मर्डर हुआ तो वो उसका इश्तिहारी था। तो ये पुलिस इनके पीछे काम करती रही और ये वाक़या मैं समझता हूँ कि इस वाक़े का हुआ तो गलत है, लेकिन ये वाक़या एक ऐसा वाटरशेड साबित हुआ कि गुजरांवाला पुलिस की टीम ने, मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊँगा, सिर्फ 2 दिन में, यानी सिर्फ 2 दिन में इन तमाम कातिलों को पकड़ लिया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उनको सजा दिलवाकर दुश्मनी का सिलसिला रोकने में इकदाम कर रही है, मगर अभी भी पूरे इलाके में खौफ के साए हैं। 5 अफराद के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है? जी बहुत शुक्रिया। ये गुजरांवाला में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात मुतअद्दद बार रूनुमा हो चुके हैं। गुजरांवाला चूँकि क्राइम के हवाले से जो है वो अपनी एक अलग मिसाल रखता है कि यहाँ क्राइम की शरह बतदरीज आए रोज़ बढ़ रही है। यहाँ पुलिस की कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है कि दिन दिहाड़े 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। थाना पीपल्स कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पर दिन दिहाड़े 4 मुसल्लह अफराद ने 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें राना इफ्तिखार उर्फ खारी जो कि एक सियासी समाजी शख्सियत भी यहाँ पर जो है वो जाने जाते हैं, उनके साथ उनके 4 गन मैन थे जिनको यहाँ पर पीपल्स कॉलोनी के इलाका में मेन रोड पर जहाँ पर उन्हें कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया अंधाधुंध फायरिंग करके। इस वाक़े का कुछ पस मंज़र इस तरह से है कि पुलिस का तो ये कहना है कि ये एक दरीना दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन जो है वो जो लवाहिकीन हैं उनका ये कहना है कि ये कोई दरीना दुश्मनी नहीं है। उनके वालिद ने जो कि मकतूल हैं, उनके जो बेटे हैं हसन जो इसके मुकदमे के मुद्दई हैं, उनका ये कहना है कि उनके वालिद ने किसी बेवा की मदद की थी और जो मुखालफीन थे उन्हें इस चीज़ की रंजिश थी और इसी पादाश में उन्होंने पहले भी इस पर जो है वो हमले किए हैं। पहले भी कातलाना हमलों में ये बाल बच चुके हैं। अब जो वक़ुआ पेश हुआ है उसमें 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जिनमें एक राहगीर खातून भी ज़ख्मी हुई है। क्या मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद वुरसा कानून से उम्मीद लगाए हुए हैं या वो खुद बदला लेने की बात कर रहे हैं? पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो दूसरी बात यही है कि जो लवाहिकीन है, लवाहिकीन का इस हवाले से अभी तो यही कहना है कि पुलिस की तरफ उनकी तवज्जो है, पुलिस की तरफ जो है वो ध्यान लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक वो उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि जिसमें कोई इंतकामी कार्रवाई वो करने के दरपे हों या उन्होंने कोई इस हवाले से कोई तैयारी की हो। लेकिन सूरत हाल इस हद तक तशवीशनाक है कि ऐसे वक़ूए जब रूनमा होते हैं तो इसकी पादाश और इसकी बाज़गश्त बहुत देर तक भी सुनाई देती रहती है।
जिसका अल्टीमेटली ये होता है कि जो लवाहिकीन होते हैं वो बदले को दिल में बिठा के बदले की आग को लेकर वो पालते हैं, और ऐसे वाक़यात गुजरांवाला में और इसी तरह दीगर बेशतर इलाकों में भी रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस ने जो मुलजमान गिरफ़्तार किए हैं, जिनको जुडिशल कर दिया गया है, लवाहिकीन का तो ये कहना है कि अभी उन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी, उन्हें इंटरोगेट करते, इन्वेस्टिगेशन करते, और दीगर जो मुलजमान हैं जो कि जिनकी इमा पर ये वक़ुआ हुआ है उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसी तरह से जो है वो हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी, ताकि जो मुलजमान जो थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आला कत्ल जो है वो भी अब बरामद किया जाएगा। मज़ीद जो है वो तफ्तीश जो है वो जो दीगर मुलजमान पकड़े जाएंगे उनसे की जाएगी। लेकिन यहाँ तक जो जिन्होंने मौका पर कत्ल किया, जिन्होंने फायरिंग की, उनको गिरफ़्तार करके पुलिस जो है वो जेल में भेज चुकी है। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और पुलिस को चाहिए कि मुलज़िमान को सज़ा दिलवाने के साथ साथ ख़ानदानी दुश्मनियों का भी सदेबाब करे, ताकि मज़ीद लोग कत्ल ना हो और ना ही खौफ के साए में जिएं। इसी के साथ मारिया नज़ीर और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।